प्रधानमंत्री मोदी की कल्पना से बड़ी सजा देने के ऐलान के बाद से पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तानी सेना, सत्ता और सियासत के लोग घबराहट में अजीब अजीब बयान दे रहे हैं। उन्हें यह पता है कि भारत अपनी तय तारीख और समय पर करारा जवाब देगा जरूर, लेकिन सबसे बड़ा खौफ पाकिस्तान में यह छाया है कि वो जवाब क्या होगा। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक से भी बड़ा अब क्या कहर पाकिस्तान पर बरपने वाला है। पाकिस्तान की परेशानी की वजह है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ ये ऐलान कर दिया है कि अब की बार मिट्टी में मिला देंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जिस बिल में छुपे हैं आतंकी, वो बिल मिट्टी में मिलेंगे। जिस अड्डे में छुपे हैं भारत के दुश्मन, वो अड्डे मिट्टी में मिलेंगे। जो मंसूबे पाले बैठा है मुनीर, वो मंसूबे मिट्टी में मिलेंगे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जो संगठन पैदा करते हैं आतंकियों की फौज, वो संगठन मिट्टी में मिलेंगे। जो इरादे उठे हैं नापाक, वो इरादे मिट्टी में मिलेंगे। इसका once and for all पाकिस्तान will have to pay a very heavy price, और अभी तो ये शुरुआत हुई है। जिन लोगों ने आतंकवादी हमला किया है उनको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। खून का बदला खून। युद्ध ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು। जो जुर्रत की है पाकिस्तान में, वो जुर्रत मिट्टी में मिलेगी। जो पाकिस्तान के खैरख्वाह थे कश्मीर में, वो मिट्टी में मिलना शुरू हो चुके हैं। जो दुनिया भर में दुष्प्रचार की हसरतें थी, वो मिट्टी में मिलना शुरू हो चुकी हैं। Everyone who believes in humanity is with us. भारत के रहमो करम पर जो इमदाद मिला करती थी, उनके मिट्टी में मिलने की शुरुआत हो चुकी। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. अब ना आतंक बचेगा, ना आतंक की जमीन और ना आतंक के खैर ख्वाह, सबका नंबर आएगा। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर भारत सिंधु समझौता रोकेगा तो ये युद्ध की घोषणा माना जाएगा। रोक दिया भारत ने वो समझौता। मान ले पाकिस्तान अब इसे भारत की तरफ से युद्ध का ऐलान, आ जाए खुलकर मैदान में, लेकिन गीदड़ भपकी देने वाला मुल्क अपना इतिहास नहीं भूला होगा। लिहाजा जो करेगा वो अब भारत करेगा। पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि ये नया भारत है, अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना जानता है। आज नहीं तो कल उसके कई आतंकी मुकाम जल्द ही मिट्टी में मिल जाएंगे। पहलगाम की साजिश रचकर पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। भारत ने उसकी नकेल कसनी शुरू कर दी है और उसकी बची कुची आतंकी जमीन को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर चुका है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान का आतंकी चरित्र सामने आ गया है। दुनिया के तमाम शक्तिशाली राष्ट्रों ने आतंकी हमले के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भारत के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे। दुनिया की तमाम शक्तियों की आवाज आई, हम भारत के साथ हैं। पहलगाम के पीड़ितों को भारत जैसे चाहे इंसाफ दिलाए, पहलगाम के दोषियों को भारत जैसे चाहे सबक सिखाए। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया से एंथनी अल्बनीज, नेपाल से केपी शर्मा ओली, मॉरिशस से नवीन राम गुलाम, इजराइल से बेंजामिन नेतन्याहू, जॉर्डन से किंग अब्दुल्ला, जापान से शिगेरू इशिबा, फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन,
इटली से जॉर्जिया मेलोनी, मिस्र से अब्दुल फतेह अल सीसी, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, यूएन सब साथ हैं। Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. दुनिया भारत के गम में शरीक है और गुस्से को जायज ठहरा रही है। घबराया पाकिस्तान चीन से गुहारें लगा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अब उसकी आतंकी कारगुजारियों को अंतिम रूप में मिट्टी में मिलाने का वक्त आ चुका है। आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी रियाद का दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट आए थे। तब पहला फोन ट्रंप ने किया और भारत के साथ खड़े होने का ऐलान किया। रूस बार बार चेता रहा है कि भारत इस बार कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, यानी इस बार भारत का गुस्सा झेल पाना पाकिस्तान के बस में नहीं होगा। हर एक दुनिया में 18 लीडर्स प्रधानमंत्री से बात की है। परमाणु हथियार है पाकिस्तान को। तुलसी गबार्ड जो CIA की हेड है, उन्होंने भी हमदर्दी दिखाई। काश पटेल अमेरिका में FBI के हेड, वो इंडियन है लेकिन अमेरिकन है, उन्होंने भी दिया। लेकिन ट्रंप साहब ने क्या बोला है? दे विल सॉर्ट इट आउट बाय देमसेल्व्स, मतलब हल आपस में करेंगे। तो उस हौसले से पाकिस्तान की आर्मी सीज फायर को कह रहे हैं रद्द करेंगे, और जो इंडस वाटर ट्रीटी पे डरे हुए हैं, तो क्रॉस बॉर्डर आर्मी के हाथ में, वो कह रहा होगा कि लगा दो गोली, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करो, LOC को परवाह मत करो। ईरान ने पहले भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन अब उसका स्टैंड साफ है। जो भारत करेगा हम उसके साथ हैं। पहलगाम हमले के मुद्दे पर भारत की सधी हुई कूटनीतिक बाजियों का पाकिस्तान के पास कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि अब विकसित देश हों या विकासशील देश, आतंकवाद से सब त्रस्त हैं। पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है। ऐसे में जो PM मोदी ने कहा, उसके साथ सब हैं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दिया है, एक बड़ा क्लियर रॉयट एक्ट पढ़ दिया है पाकिस्तान को, और अगर भाषा में कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने अंग्रेजी में भी बता दिया है कि साहब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये जो कीमत है, अब थोड़ा ये कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस इस दर्जे से बढ़ाने पड़ेंगे, ना केवल इंडस वाटर ट्रीटी, वहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। आपको काइनेटिक मिलिट्री एक्शन भी लेना होगा, नहीं तो ये सिलसिला बंद नहीं होगा। तय है कि पाकिस्तान का इस बार बहुत कुछ मिट्टी में मिल सकता है। उसका पाखंड, उसका नकली चेहरा, उसका आतंक का समर्थन, कश्मीर पर उसका बड़बोलापन, आतंकियों की नर्सरी, हुकूमत के तेवर, बहुत कुछ इस बार दांव पर लगा है। भारत ने कई बार पाकिस्तान को चेताया था, लेकिन उसने शायद सही तरह से ना समझने की भूल की। वो भूल गया कि नया भारत जो घर में घुसकर मारता है, अब मिट्टी में मिलाने के इरादे भी रखता है। अब जब भारत एक एक करके पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिलाएगा, तब उसे सब याद आ जाएगा।